लेकिन देखिए, क्योंकि हम अश्विनी से बात कर रहे थे, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। तो आइए जल्दी से आपको इनके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से चिंता का कारण बन रहे हैं ये राज्य। और कई राज्यों ने यहां से आने वाले लोगों के लिए अब कहा है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। तो देखिए, इस नक्शे के जरिए समझिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये जो आपको हम नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि कैसे अभी भी हमको सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको बता रहा है खासकर इन राज्यों में, जिसमें अगर हम बात करें यहां पर मध्य प्रदेश की, हम बात करें महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, गुजरात की या पंजाब की, तो इन राज्यों में सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खासकर महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन भी लगाया गया है कुछ जगहों पर, ताकि अब कोरोना को फिर से एक बार वो विकराल रूप लेने से रोका जा सके। और इस बीच ये खबर आना कि सरकार ने अब बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर उन लोगों के लिए जिनको कुछ बीमारियां हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का रोडमैप कैसा होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, इसका ऐलान कर दिया है। कुमार, तो इसके पीछे तो 10,000 जो सेंटर हैं, ये अब राज्यवार भी इनकी गिनती आएगी। जल्दी ये भी बताया जाएगा कि ये सेंटर कहां कहां आपके आसपास कहां होंगे। और ये 10,000 तो सरकारी हैं, क्योंकि हम निजी सेंटरों की भी बात कर रहे हैं, तो उनको जोड़ लें तो संख्या और बढ़ सकती है इन सेंटरों की। देखिए, सरकार ने 10,000 सरकारी सेंटर की बात की और साथ में उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 में 10,000 निजी सेंटर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार जल्द ही ऐसे सेंटरों के बारे में लोगों को जानकारी देगी। कोविड का जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे जाके आप अपने नियरेस्ट सेंटर की जानकारी ले सकते हैं। कोविन ऐप के माध्यम से ये भी रह सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मयूर विहार इलाके में अगर दिल्ली में रहता हूँ, तो मयूर विहार इलाके से कौन सा सेंटर सबसे पास पड़ेगा, चाहे सरकारी सेंटर हो चाहे प्राइवेट सेंटर हो, दोनों की जानकारी मेरे मोबाइल ऐप में मौजूद होगी कोविन के माध्यम से, जहां मैं जाके अपने स्तर पर, मतलब सीनियर सिटीजन को मैं ले जा सकता हूं, अपने बुजुर्ग को, और ये करवा सकता हूं कि मुझे अगर निजी अस्पताल में जाना है तो मयूर विहार का ये निजी अस्पताल है, यहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है, यहां मैं जा सकता हूं, या फिर अगर सरकारी अस्पताल मयूर विहार के आसपास कोई है तो मैं वहां जा सकता हूं। तो ये सारी जानकारी आपके एक फोन पे होगी और इससे आप सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फोन से अवेलेबल नहीं हो सकता है तो हेल्पलाइन के माध्यम से वो सारी चीजें पता कर सकता है कि इस नंबर पे पता करके मैं आपके पास आता हूं कुमार, आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आती है, वो अपने आ रही दर्शकों को बता दें, फिर आप दोनों के पास आता हूं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में बिना कोरोना रिपोर्ट एंट्री अब बैन होगी, जो अभी मैं आपको बता रहा था। इन 5 राज्यों से दिल्ली आने पर आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र, केरल या इसके अलावा 3 और राज्य, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, MP, पंजाब, इनसे आपको अगर दिल्ली आना है तो आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी RT-PCR नेगेटिव। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू हुआ है। अश्विनी, आपके पास आऊंगा। तो अश्विनी, देखिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक दिक्कत ये भी हो गई है कि वो महाराष्ट्र से अलग कहीं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो कर्नाटक ने भी कुछ ऐसा कहा है, दिल्ली ने भी कुछ ऐसा कह दिया है। तो उनके लिए तो अब दिक्कत हो गई है कि RT-PCR नेगेटिव नहीं होगा तो वो कहीं जा भी नहीं सकते। जी बिल्कुल दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी एक कदम उठाया, जिसमें गुजरात, साथ ही गोवा, इसके अलावा जो केरल है, इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जो है RT-PCR रिपोर्ट उन्होंने कंपलसरी की थी और अभी भी वो बदस्तूर जारी है, चाहे वो फ्लाइट से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे बाई रोड। और ये अगर रोकथाम इसकी करनी है तो सख्ती बरतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सख्ती बरती भी इसलिए जा रही है क्योंकि लापरवाही भी आम जनता की तरफ से दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकारें अगर ठोस कदम या कठोर कदम नहीं उठाएंगी तो ये मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। मैं कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से जाऊंगा, अश्विनी में आता हूं। कुमार, कोई सरकार ने जानकारी दी है कि ये जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं जो कोमॉर्बिड हो सकते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है और क्या सरकार के पास सबके लिए वो डोजेस तैयार हैं या कितना टाइम लग जाएगा इस दोनों डोज रोल आउट करने तक में? देखिए, सरकार ने साफ किया है कि 1 मार्च से वो अपना ये ड्राइव शुरू करने जा रही है और लगभग 10 करोड़ लोग सीधे तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से ये जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही 10 करोड़ डोज सरकार के पास हो, क्योंकि एक प्रोसेस है। अभी देखा जा रहा है कि एक सेंटर पे एक दिन में 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है, या फिर अगर डबल काउंटर है तो 200 लोगों का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो पा रहा है। तो इस तरीके से सरकार कैटेगराइज करेगी इलाके के हिसाब से। और इसमें भी एक चीज ये देखना पड़ेगा कि किन जगहों पर ज्यादा कोरोना के केस है। जहां ज्यादा कोरोना के केस है, निश्चित रूप से वहां वैक्सीनेशन का
काम बड़े स्तर पर करने की कोशिश की जाएगी। जहां कम कोरोना के केस है वहां पे भी शुरू होगा, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं जितने बड़े, जैसे महाराष्ट्र है। अश्विनी बता रहे थे कि आज की सबसे बड़ी खबर वहां के लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में इसका स्तर जो है ज्यादा बड़ा होगा, बशर्ते कि नॉर्थ ईस्ट के किसी मेरा राज्य में यही जहां सवाल पे था कि आपसे कोरोना कि का, क्या इसमें स्टेट्स को भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा कुमार, जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फिर से फैल रहा है वहां ज्यादा तेजी से होगा, जहां पर कम केसेस हैं वहां कम होगा? क्या इस तरह की भी कोई प्रायोरिटी तय होगी सरकार की तरफ से? सरकार ने पहले इस बात को क्लियर किया था कि हम प्रायोरिटीज तय करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर ये सब कुछ करेंगे। सरकार ने तो यहां तक कहा था कि हम कंटेनमेंट जोन के आधार पर भी कोशिश करेंगे लोगों को वैक्सीनेशन करने का। लेकिन अभी चूंकि सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन की संख्या देश में ऐसे भी युवाओं की संख्या तादाद में कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम ये जरूर किया जाएगा कि वो राज्य जहां सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र हैं, वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है वैक्सीन मुहैया कराया जाए, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो सके और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो सके। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार सबको था, सरकार ने 1 मार्च से 60 साल के बुजुर्गों को और 45 साल के ऊपर के वो लोग जिनको कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड है, फ्री टीके का ऐलान किया है। कुमार, क्या कीमत हो सकती है अगर निजी सेंटर में लगवाएं? 800, 900, 1000 क्या कीमत हो सकती है? कोई जानकारी? देखिए, इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि देखना होगा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी जो वैक्सीन लगेगा उस पर किसी भी तरीके का रिबेट देती है, या फिर फुल एंड फ्लेज जो निजी कंपनियां तय करती हैं, जो 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उन्हीं दोनों कंपनियां जो भी रेट तय करेगी वो रेट मिलेगी। ये अभी देखना अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले 1 से 2 दिनों में सरकार रेट भी तय कर देगी। जैसे कि RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट का रेट सरकार ने तय किया था, उसी तरीके से वैक्सीन का भी रेट तय होगा, और निजी अस्पताल में आप जब जाएंगे तो आपको उसी रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जिसकी सरकार के द्वारा जो तय किया गया है। आपके पास आऊंगा। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, 20,000 निजी सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी और 10,000 सरकारी सेंटरों पर फ्री वैक्सीन लगेगी, ये जानकारी आ रही है। 10,000 सरकारी केंद्रों पर बुजुर्गों को मुफ्त टीका दिया जाएगा और 20,000 निजी केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। निजी केंद्रों पर आपको शुल्क देना होगा, वो शुल्क कितना होगा अभी ये सरकार की तरफ से तय किया जाएगा, लेकिन ये जानकारी इस वक्त आ रही है। कुमार, एक जल्दी से, अच्छा ठीक है, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर जिसके बारे में आपको आगे डिटेल देते रहेंगे हम, लेकिन अब वक्त हो चुका है फुल एंड फाइनल देखने का निशांत चतुर्वेदी के साथ। तो 10,000 सरकारी केंद्रों पर बुजुर्गों को मुफ्त टीका लगेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 20,000 निजी सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी और 20,000 निजी सेंटरों पर वैक्सीन जो लगेगी उसमें आपको शुल्क देना पड़ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।